धनु राशि वालों, आप लोगों का समय जो है वो सितंबर के महीने में बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस महीने जो है दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव और उनके साथ बुध, जो कि अपनी ही राशि बुध कन्या में विराजमान होंगे और आप लोगों के कर्म भाव में रहेंगे। यानी जो लोग अपना व्यापार करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा करियर में अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्राप्त होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता, और जब ग्रह बदलते हैं तो सारे के सारे समीकरण ही बदल जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। हालांकि हर पहलू के ऊपर बात होगी। आप लोगों की आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी, नौकरी करते हैं तो परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आप लोगों की सेहत, क्योंकि सेहत से बड़ा कुछ नहीं होता दोस्तों, सेहत कैसी रहेगी। वहीं आपके रिलेशन की बात करेंगे, आपके घर परिवार का माहौल कैसा रहने वाला है। वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और आपको बताऊंगा मैं कि इस समय को किस प्रकार से आप लोगों ने मैनेज करना है। और ज्योतिष का यही नियम होता है दोस्तों, जे जो लोग समय के ऊपर अपने कामों को अंजाम दे दे, वही लोग जो होते हैं वो जीवन में कामयाब होते हैं। और जब हम आपको कहते हैं कि इन क्षेत्रों से आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है, तो जो लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं, उनका संघर्ष जो होता है वो कम हो जाता है। आइए समझते हैं दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी जन्म राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है। जिनकी चंद्र राशि धनु है, नाम से धनु राशि है। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन भी धनु है तो आपको ये वीडियो जो है वो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि लगन कुंडली जो होती है, सबसे ज्यादा प्रभाव उसी उसी का होता है। तो जिनका धनु लगन है, उन लोगों के लिए क्या क्या स्थितियां जो है वो उत्पन्न होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, इस समय राहु जो है वो आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर शनि भी वक्री होकर तीसरे भाव जैसा प्रभाव देंगे। तो आप लोगों के लिए इस समय अगर आपका साहस और पराक्रम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप लोगों को कई मामलों में यहाँ पे विजय प्राप्त होगी। लेकिन जहां जहां आपने डर दिखाया, वहां वहां पर आप लोगों को दिक्कत आएगी, क्योंकि जब राहु जैसा ग्रह तीसरे छठे या लाभ के भाव में बैठा हो, तो उस समय ज्यादा घबराने का नहीं होता दोस्तों। जो लोग, अगर आपका कहीं पर कोई फंसा हुआ काम है, तो जहां जहां पर आप लोग हिम्मत दिखाएंगे, थोड़ी सी ऊंची आवाज में भी बात कर लेंगे, वहां वहां पे आपको ये राहु जो है वो लाभ देगा। ये आपको सारे पैंतरे सिखाएगा। इस महीने आप लोगों के अपने दोस्तों, मित्रों, कोलीग्स के साथ जो पुराने कोई मामले चल रहे थे, किसी का कोई पुराना लेन देन चल रहा था, तो वो चीजें जो है कंप्लीट हो जाएंगी। यानी अगर आपने किसी से उधार पैसा लिया था, तो आप लोग उनको वापस कर पाएंगे। और जिन लोगों, अगर किसी ने आपसे लिया था, तो वो भी आपको लौटा देगा। ये समय इस प्रकार से रहने वाला है। वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों से भी रिलेटेड कोई काम था, तो ये काम जो है इस समय पूर्ण होगा। उसका मुख्य जो रीजन है वो शनि वक्री जो हुए हैं, तो आप लोगों के वो सारे काम निपटा देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इस महीने आप लोगों को ये ध्यान देना होगा, हालांकि शनि चतुर्थ भाव में वक्री हुए हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लटके हुए आप लोगों के काम थे, वो सॉर्ट आउट हो जाने थे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हुई थी, उसका पैसा आपको नहीं आ रहा था, तो वो पैसा आप लोगों को मिल सकता है। अगर आपने कोई नई प्रॉपर्टी लेनी थी, तो इस समय सरकमस्टेंसेस आप लोगों के लिए आपको वो प्रॉपर्टी दिला सकते हैं। अगर आप कोई नया फ्लैट चेंज करना चाहते थे, तो वो चीजें होंगी। लेकिन हर काम में आपको थोड़ा सा सतर्क रह के करना होगा, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड कोई भी काम है, उसको अच्छे से आपको करना होगा। दोस्तों, यहां पर जो आप लोगों का वाहन है,
उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि वाहन चलाते हुए ध्यान रखना होगा। आप लोगों का वाहन जो है वो इस समय उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, चाहे वो रिपेयर का काम हो या कुछ ना कुछ आप लोग देखेंगे कि वाहन में दिक्कत जो है वो आ सकती है। और वहीं कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह गुरु जो है वो अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं। उसके कारण ये काम जो है गलत तरीके से नहीं करना है। जो भी होगा कागज को अच्छे से जांच लेना, तो काम आप लोगों के होते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के सप्तम भाव की, जहां पे मंगल विराजमान है और राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर होने से दोस्तों जब भी आपने देखा है समाज में चोरियों की वारदातें जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, आए दिन कोई ना कोई न्यूज मिलती है सुनने को। वो ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब राहु मंगल के साथ या तो युति में आ जाए या फिर राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर आ जाए। इस समय 18 तक राहु 18 सितंबर तक राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर होने से आप लोगों को खास करके अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं वहां पर भी आपको बड़ा ध्यान देना होगा। वहां पर कोई चोरी हो सकती है, आपका पार्टनर जो है उसके साथ आपका विवाद हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रहना होगा। दूसरा, यहाँ पे पति पत्नी को भी आपस में थोड़ा ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ मत बनने देना, क्योंकि दोस्तों मंगल जो है यहाँ पे आपके सप्तम भाव में है। हालांकि मंगल धनु वालों के लिए योग कारक ग्रह ही है, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ने से कुछ चीजें जो हैं ऊपर नीचे हो सकती हैं और चीजें आगे बढ़ जाएंगी। ऐसा स्थितियों को समझना, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लेना। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के घर परिवार की, आपके बच्चों के बारे में, स्टूडेंट्स के लिए रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो दोस्तों इस समय जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद बच्चों को उनकी हायर एजुकेशन में कंपटीशन में लाभ मिलेगा। वहीं आप लोगों के जो बच्चे हैं उनका कोई काम बन सकता है। 18 सितंबर से पहले पहले आप लोगों के बच्चों का कोई काम बड़ा बन सकता है। आप लोगों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही थी वो मिलेगी, उनकी पढ़ाई को लेकर चिंतित थे तो वो ठीक होगा। आपके बच्चे अगर कहीं दूर थे तो आपके साथ इस समय मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों यानी कि बच्चों को लेकर कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। इस समय आप लोगों का माइंड जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, यानी कि 18 सितंबर तक ज्यादा आप लोगों को अपने काम को लेकर अपने करियर को लेकर जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था वो दूर होगा। और वहीं आपके करियर में कोई नया रास्ता इस समय खुल सकता है, कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपका मूड जो है वो ठीक रहेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर रहेगी, तो मूड थोड़ा सा रोमांटिक भी रह सकता है। उसके बाद आप लोगों को लव पार्टनर का, आपकी लव लाइफ में उनका सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे शेयर मार्केट में अगर आप लोग काम करते हैं या स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो अगर आपने कोई पुराना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उन चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊं आपकी सेहत के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, तो सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने कहीं कोई कर्ज लेना है, कर्ज लेके काम शुरू करना है, तो वो कर्ज आप लोगों को सितंबर के महीने में मिल सकता है। पुराने कर्जों से परेशान थे तो कोई ना कोई रास्ता सितंबर के महीने में निकलेगा जरूर। वहीं दोस्तों अगर कोर्ट केस से साथ रिलेटेड समस्याएं आ रही थी तो एक बड़ी राहत आप लोगों को सितंबर के महीने में मिलेगी, क्योंकि आपके छठे भाव का स्वामी 2 सितंबर को ही लाभ के भाव में चले जाएंगे, तो ये तीनों चीजों से आपको लाभ मिलेगा। वहीं अगर आप किसी सरकारी नौकरी का प्रेपरेशन कर रहे थे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई सरकारी टेंडर का कर रहे थे वहां पे भी लाभ मिलेगा। और जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या किसी धार्मिक संस्था में हैं या कोई एनजीओ में काम करते हैं, समाज सुधारक हैं, उन लोगों को कोई नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है, कोई बड़ा डेजिग्नेशन जो है इस महीने मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं दोस्तों आपको अपने जो
पार्टनर है, पति पत्नी, उनके अपने पार्टनर के स्वभाव में थोड़ा गुस्सा जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, या फिर उनकी हेल्थ को लेकर आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, शेयर मार्केट में पिछले कामों से पैसा मिल सकता है, लेकिन मैं आगे के लिए इसलिए नहीं बोलता, क्योंकि ये जो सामान्य गोचर की बात हो रही होती है, आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा है, अंतरदशा किस ग्रह की है, वहीं आप लोगों के लिए जो जन्म कुंडली में पंचम भाव में कौन से ग्रह विराजमान है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो डिटेल में देखकर ही हम ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क वाला काम जो है वो नहीं बता सकता। हालांकि ग्रहों के अनुसार स्थितियां आपके अनुकूल ही होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के बारे में। गुरु जो है वो आप लोगों के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और उसके साथ 18 के पश्चात मंगल भी यहाँ पे आएंगे। दोस्तों, जिन लोगों को जो लोग रिसर्च के साथ जुड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, अचानक से आप लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है, और आप लोगों का झुकाव उन कामों में हो सकता है, जैसे ज्योतिष शास्त्र हो गया, तंत्र विद्या हो गई, मंत्र जाप हो गया, कोई किसी के पास चला गया, किसी तांत्रिक को मिलने चला गया, वहां से उसको कोई माला मिल गई, कोई यंत्र मिल गया। इन चीजों के प्रति आपका दिमाग जो है वो और भी ज्यादा आकर्षित हो सकता है, क्योंकि जब भी लगन का स्वामी अष्टम भाव में आता है तो रहस्यमय दुनिया के साथ जो है वो जोड़ता ही जोड़ता है। अगर आप खुद इन चीजों में इन्वॉल्व हैं तो आप लोगों को अच्छी कंसल्टेंसी प्राप्त हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, जब मंगल का गोचर 18 के बाद होगा, उस समय आपको अपने बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। बच्चों से लड़ाई विवाद जो है 18 के बाद नहीं करना है। आप लोगों को अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। उनके कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, या उनके साथ आप लोगों के थोड़े मतभेद हो सकते हैं। ज्यादा स्थितियां नहीं खराब होंगी, क्योंकि मंगल हालांकि अष्टम में जाएंगे, लेकिन गुरु का सपोर्ट मिल जाएगा, तो मंगल जो है उन आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन फिर भी मंगल ऊर्जा के कारक हैं, आप लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान उस समय रखना होगा। उस समय आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, डाइट का ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ आप लोगों को वो करना होगा, एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा दोस्तों। वहीं दोस्तों, इस समय आप लोगों को गुप्त धन प्राप्ति के बहुत बड़े योग जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कभी कभार लॉटरी का टिकट जो है वो खरीद सकते हैं। जो भी कीजिएगा अपनी जिम्मेवारी के ऊपर कीजिएगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लेकिन अगर आपकी कुंडली का अष्टम भाव जन्म कुंडली का अच्छा हुआ, या शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हुई, या फिर कोई ऐसे ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हुई, तो आप लोगों का जैकपॉट तक लग सकता है। अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उन लोगों का वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, गड़ा हुआ धन प्राप्त होने के चांसेस होंगे। वहीं मैं बात करूंगा सूर्य और केतु के बारे में। प्रथम 15 दिन आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा, उनके साथ विवाद नहीं करना है। आप लोगों को अपने गुरुजन के साथ दूरियां बन सकती हैं, खास करके 17 सितंबर तक, जब तक सूर्य केतु के साथ होंगे। दोस्तों, ये जो युति बनी है ये आपके 9th हाउस में बनी है, जो कि आपके पिता का भाव है, आपके गुरुजनों का भाव है। गुरु जो कि धार्मिक गुरु होते हैं, हमारे जो स्कूल में टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जहां पे हम काम करते हैं, वहां का जो ओनर होता है, जो बॉस है, आपका जो ट्रेनर है, ये सारे के सारे आपके गुरु हैं। तो आप लोगों की अपने गुरुओं के साथ दूरियां बन सकती हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी, आपको वो बातें चुभ गई, और आपने वापस से कोई जवाब नहीं देना, अन्यथा आपके रिलेशन जो है वो खराब हो जाएंगे। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, जैसे ही सूर्य का गोचर 10th भाव में होगा और 7 सितंबर को
बुध जो है वो आपके दसम भाव में गोचर करेंगे तो पूरे का पूरा खेल ही बदल जाएगा। उस समय अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो आपको रास्ते मिलेंगे। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई सेल परचेज का काम करते हैं, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड मार्केटिंग का काम करते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप सरकारी काम करते हैं, सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। अगर आप कोई सरकारी ठेकेदारी का काम करते हैं, आपको वो काम में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। पुरानी रुकी हुई पेमेंट्स आपको प्राप्त हो सकती हैं। बड़े अधिकारियों का सपोर्ट आपको मिल सकता है। और अगर आप अपनी ट्रांसफर लेना चाहते हैं, आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, आप लोगों को प्रमोशन होने के भी चांसेस होंगे दोस्तों सितंबर के महीने की 17 तारीख के बाद। और आप लोगों को व्यापार में बड़ी सफलता जो है इस समय मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि सितंबर के महीने में पहले काफी समय से जो चीजें नहीं अच्छी हो रही थी, इस समय आप लोगों को बहुत ज्यादा काम जो है वो मिलेगा। बहुत अच्छा आर्थिक लाभ आप लोगों को यहाँ पे प्राप्त होगा। बड़े लोगों के साथ आपका संपर्क हो सकता है। बड़े लोगों के तरफ से, लोगों की तरफ से आपको ऑनर किया जा सकता है। राजनीति में है तो बड़ी सफलता मिलेगी। कोई नया पद आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। उसके बाद चुनाव में है, चुनाव है कहीं पे तो आप इस समय चुनाव भी जीत सकते हैं। कम्युनिकेशन, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। स्पीच आप बहुत अच्छी करेंगे। कहीं पे जॉब इंटरव्यू है, कहीं पे आपकी प्रेजेंटेशन है, तो बेकमाल का आप लोगों का परफॉर्मेंस रहेगा। उसके बाद शुक्र आपके लाभ के भाव में गोचर करेंगे। आप लोगों की लंबे समय से चली आ रही इच्छाएं जो हैं इस समय पूर्ण होंगी। चाहे वो आप अपने लिए कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप लोगों ने कोई लोन करवाना था, अपनी लिमिट बढ़ानी थी, जो भी था दोस्तों। लेकिन मेरे को, क्योंकि मैं हर महीने आपका राशिफल डालता हूं, लेकिन जो स्थितियां, जो ग्रहों की स्थितियां सितंबर के महीने में बनेगी, पहले वो ऐसी स्थितियों में आप लोग नहीं थे। तो एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी। काफी सारी चीजें जो हैं आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान, मैं फिर कहूंगा, रखिएगा। क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो वाहन खरीदना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पैसा उनका किसी दूसरी जगह पे खर्च हो जाता है, या फिर आपके घर घर में किसी ना किसी रिपेयर के ऊपर पैसा लग रहा है। तो वो इस कारण हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपका चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव में है। तो इन चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा। यही था दोस्तों धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर या डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर दिया है वहां पर आप लोग हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार दोस्तों।